आप जनरल बिपिन रावत के, जो बाद में सीडीएस हुए, बहुत क्लोज थे। एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि आपके लिए वो 4 घंटे कितने मुश्किल रहे होंगे जब आप सीडीएस बिपिन रावत के घर में आप और आपकी पत्नी उनकी बेटी को कंसोल कर रहे थे और कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ रही थी कि नीलगिरी में हुआ क्या, सीडीएस इज डेड और अलाइव। टेल मी अबाउट इट। ये 8 दिसंबर 2021 की बात है, जब जनरल बिपिन रावत साहब, उनकी वाइफ और बाकी ऑफिसर्स जो उनके साथ थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ नीलगिरीज में। 7 दिसंबर, उससे एक दिन पहले, मैं जनरल रावत साहब के साथ था करीब 1.5-2 घंटे के लिए, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का जो डायरेक्टरेट था उसको हेड कर रहा था, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। और इंटेलिजेंस की बातें फाइल पे नहीं मूव करती हैं, इंटेलिजेंस की बातें रूबरू आमने सामने होके बात की जाती। तो मैं उनके साथ 7 दिसंबर की रात शाम को 1.5 घंटा था। फिर 7 दिसंबर की रात को कुछ बाहर के किसी देश में कुछ हो रहा था, तो मैंने उनको एक मैसेज दिया। उन्होंने वो मैसेज को रिप्लाई किया कि सुबह बात करते हैं। सुबह जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो बात हुई कि वापस आगे बात करेंगे। और मैं ऑफिस से करीब 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था, मैं अपने ऑफिस से लंच के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा था, जब किसी रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन किया कि जनरल रावत साहब का ऐसे क्रैश हुआ है, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी है। तो ऐसा मुझे अभी इमीडिएटली कुछ नहीं पता, मैं चेक करके बताता हूँ। तो आई वॉकड इन टू द सिस्क ऑफिस, हुज एयरफोर्स ऑफिसर, वी कॉल्ड अप वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो वो चीफ साहब के पास गए थे। तो जैसे ही बात थोड़ी सी शुरू हुई तो मैंने सोचा क्योंकि मुझे मालूम था उनकी बेटी घर पे अकेली थी, छोटी बेटी। तो मैं इमीडिएटली घर आया, अपनी वाइफ को साथ लिया और हम जनरल रावत साहब के घर पे गए। करीब 1:30-1 बजे तक हम वहाँ पे थे। फिर शाम के 5-5:30 तक हम उनकी बेटी के साथ रहे। और वो 4 घंटे शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे, जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल 4 घंटे थे। क्योंकि बाकी सिचुएशन में जब आप होते हो एज अ मिलिट्री मैन, अगर सिचुएशन स्ट्रेसफुल है या सिचुएशन टेंस है या कॉम्बैट सिचुएशन है, आपके अख्तियार में रिसोर्सेज हैं कि आप उस सिचुएशन को पलट सकते हो। पहले कंट्रोल करो, डैमेज को लिमिट करो, उसके बाद में जो भी इंजर्ड हैं कुछ, उसको फर्स्ट एड के लिए भेजो, अपने रिसोर्सेज को रीमस्टर करो, रीप्लान करो, असेस करो एंड हिट बैक। तो वो जो सिचुएशन एडवर्स है उसको चेंज करने के लिए यू पुट इन योर मिलिट्री माइंड एंड यू कैन डू इट। नाउ हियर वाज अ सिचुएशन जिसके ऊपर कोई अख्तियार नहीं था, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। एक लड़की बेटी बैठी हुई है सामने, जिसके दोनों माँ बाप उस हादसे में शिकार होने का अंदेशा है, खबर अच्छी नहीं आ रही है। और इधर मैं और मेरी वाइफ हैं, वो हर वक्त मेरी तरफ देखती है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, जब वाइफ से पूछती है, मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो बहुत, जिसको हम कहते हैं कि भावपूर्ण समय था। ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी उस टाइम पे आए, मेरे से बात की, उनसे बात की। और फिर शाम को 5-5:30 तक जब जैसे जैसे बात फैलनी शुरू हुई, रिश्तेदार आने शुरू हो गए, उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे साहब आ गए और कुछ जो रेजिमेंटल ऑफिसर्स थे। फिर हम ब्रिगेडियर लीडर साहब जो उनके साथी थे उसी हेलीकॉप्टर क्रैश में, फिर मैं और मेरी वाइफ उनके घर गए। तो वो 4 घंटे शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा सख्त 4 घंटे थे। जबकि एक बच्ची सवाल पूछ रही है और मेरे पास जवाब नहीं था। इट वॉज अ टेंस मोमेंट। यू आर वेरी क्लोज टू जनरल रावत। जी, जनरल रावत को मैं ब्रिगेडियर के दिनों से जानता हूँ, जब वो सोपर में ब्रिगेड कमांडर थे। फिर वो बारामूला में जीओसी थे, मैं हंडवारा में आरा सेक्टर कमांडर था, हमारी बाउंड्रीज मिलती थी। फिर मैं कोर हेडक्वार्टर में बीजीएस आ गया, वो बारामूला में जीओसी थे। उसके बाद में वो चीफ थे, मैं डायरेक्टर जनरल पर्सपेक्टिव प्लानिंग था। वो चीफ थे, मैं वो आर्मी कमांडर थे सदर्न कमांड के, मैं उनके नीचे जीओसी था सागर में। फिर वो चीफ बने, मैं डीजीपीपी था। फिर वो चीफ थे, मैं 15 कोर। फिर उन्होंने खुद मुझे बाई नेम चुन के DGDIA लेकर आए। हमें तो प्रॉक्सिमिटी का अंदाज़ा इससे भी लगा कि वेरी फॉन्डली ही सेंट यू दैट मिलिट्री कुरियर एंड ऑनेस्टली टोल्ड यू एज वेल कि आई गॉट दिस शर्ट फ्रॉम इंडोनेशिया फॉर माई सेल्फ, पर मेरे को लूज पड़ रही, तुझे आ जाएगी। यस, दैट वाज। होता क्या है कि एज अ इंटेलिजेंस चीफ संडे मॉर्निंग एक मिलिट्री आता है, वो कोरियर जो आके सल्यूट करता है कि सर CDS साहब ने ये पैकेज दिया है।
नाउ इमेजिन एज अ इंटेलिजेंस चीफ आपका दिमाग घूमता है कि अभी यार रात को CDS के पास कोई खबर आई है और CDS ने वो मेरे को भेजी है, पूरा सील्ड पैकेज है, इसका मतलब आज पूरा दिन इसके ऊपर काम करना है कुछ। तो मैंने वो खोला पैकेट खोला तो उसमें से एक बड़ी कलरफुल शर्ट निकली, एंड नॉट इंडियन प्रिंट्स बट वेरी कलरफुल। तो मैंने उसको कोरियर को बोला, मैं कहा यार लगता है CDS साहब ने गलत जगह भेज दिया है, कहीं और जाना था, तो कहीं मिस्टेक हो गई है पैकिंग में। और एक तो ये भी हुआ कि चलो कोई खतरनाक खबर नहीं है, तो राहत। तो फिर उसमें नीचे से एक हैंड रिटन नोट निकला। जनरल रावत साहब की एक और खासियत थी, हमेशा हाथ से लिखते थे वो, है ना, पर्सनल टच, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सीखी हैं उनसे ये बातें, पर्सनल टच हमेशा देते थे। और जब ये बुक आई तो जब मैंने बोला कि मैं साइन करूँगा कॉपीज़ सभी जो प्री ऑर्डर करेंगे, तो ये चीज़ मैंने जनरल रावत से सीखी थी कि पर्सनल अगर हैंड रिटन साइन करके किसी रीडर के पास बुक पहुंचती है तो उसकी फीलिंग एक डिफरेंट है। जब मैं साइन करने गया तो प्रेमिको मेरे साथ थे उस दिन, तो प्रेस वाले कहते सर स्टैंप लेकर आए हो या 2-4 आदमी लेकर आए हो साथ में जो आपके बिहाफ पे साइन करेंगे। ऐसा ना तो मेरे पास स्टैंप है ना 2-4 आदमी, मैं तो जितनी भी 12,000 से ऊपर कॉपी साइन की हाथ से करूँगा। तो उसमें से एक हैंड रिटन नोट निकला, तो उसमें लिखा था कि ये शर्ट मैंने इंडोनेशिया से ली थी और ये साइज़ थोड़ा बड़ा है लेकिन तेरे को फिट आ जाएगा। आज भी वो बड़े प्यार से पहनता हूँ मैं। तो बहुत पर्सनल टच रखते थे वो हमेशा हर बात में।